गाँव वालों, आप लोग को हेडिंग से पता चल गया रहेगा, ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ फॉर 2025 एग्जाम के लिए। तो देखते हैं कि इसमें से आप लोग को मैंने ढूंढा ढूंढा हुआ है कि क्या क्या प्रोबेबल एक्सपेक्टेड आ सकता है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं कि क्या चीज़ है। ए दिया हुआ है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने बोला हुआ है। तो यहां पे मैं रफ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा और कौन सा ऑप्शन है वो बताऊंगा। देखिए एडजॉइंट 2/2 का निकालने के लिए ना बहुत शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे देखिए ABCD दिख रहा है, ABCD। तो कैसे निकालते हैं इसका एडजॉइंट, बेसिकली कैसे निकालते हैं। आप क्या करिएगा, सिंपली जो है ये वाला दिख रहा है, ये दो नंबर इंटरचेंज कर दीजिएगा, D और B। और जो ये वाला पार्ट है ना, इंटरचेंज मत कीजिएगा, उसका साइन बस जो है चेंज कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, सो सिंपल बताया मैंने। क्या इंटरचेंज साइन चेंज, इंटरचेंज साइन चेंज, इंटरचेंज साइन चेंज। अब देखिए 2 1 है तो इंटरचेंज करेंगे तो 1 और 2 आएगा। तो 1 और 2 कहाँ पे है, इसमें है। 1 और 2 कहाँ पे, इसमें है। 1 और -2 यहाँ पे। तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये दोनों में से कोई है। उसका साइन चेंज, तो -3 का +3 और +4 का -4, तो ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है। तो ये ट्रिक से आप फटाक से, बिना सॉल्व किए आप फटाक से निकाल सकते हो। तो एकदम सिंपल है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sec x 2/√3 r। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बहुत आसान है, 0 से लेकर 360 से नीचे तक रहता है। तो sec x दिया हुआ है, sec x 2/√3। और अपने को पता है ना, ट्रिगो में अपने को साइन कॉस टेन ही मजा आता है। तो कॉस क्या होगा, √3/2 होगा। क्या होगा, √3/2 होगा। अब यहाँ पे कौन से एंगल पे कॉस का वैल्यू √3/2 होता है मेरे बाबू, cos 30 पे होता है, π/6। तो एक जो है आपको मिल गया, क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन में आपको एक मिल गया π/6। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ, रफ में बता रहा हूँ। दूसरा कैसे निकालते हैं, देखिए आप लोग को ये 4 क्वाड्रेंट में पता रहेगा। कॉस पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहता है बाबू, ऑल साइंस टीचर आर चोर। तो इधर फर्स्ट में पॉजिटिव रहता है, तो पहला तो π/6 मिल गया। और इधर पॉजिटिव रहता है, तो इधर पॉजिटिव लाने के लिए, खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी एंगल को, कॉस को मेरे को 2π में से एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो 2π माइनस π/6। समझ में आ रहा है, 2π माइनस π/6। ये मैंने क्या किया, इधर पॉजिटिव था ना, इधर पॉजिटिव रहेगा। तो ये 2π, इधर पता है ना 2π होता है, 2π में से अगर मैंने एंगल को माइनस कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लियर है। कुछ बच्चा पूछ रहा है सर कि अगर ये 3π/2 270 में प्लस कर दिया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो आप इधर से देखो व्यू अपना, इधर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो कि देखो कितना होगा, 6 दूनी 12, 12 में से इधर कुछ नहीं तो क्या है, एक एक जाएगा, तो 11π/6। तो दूसरा एक मिल गया π/6 और दूसरा मिल गया 11π/6। बहुत आसान है। देखिए क्या है, π/6 और 11π/6। आई थिंक ऑप्शन बी जो है आप लोग का करेक्ट है। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड वन क्या बोला हुआ है, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर। एक्यूट एंगल बोला हुआ है लाइंस के बीच में, बहुत चिंदी है भाई। सबसे पहले ये कॉस का फॉर्मूला होता है। तो कॉस का सबसे पहले देखिए, कॉस किस में है, ये ए और सी में है, तो बी और डी तो रहेगा ही नहीं साला। अब कॉस में भी आपको देखना है कौन सा वाला है, 8/21 है कि 21/8 है। भाई देखो, आप लोग को सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सॉल्व करना है कि आप लोग को ऑप्शन चूज करना है, ना कि आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है कि कॉस इनवर्स होता है, ये ऊपर में क्या होता है आपका, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर। तो ये A1 B1 C1, सॉरी A1 B1 C1 ये है, A2 B2 C2। तो मल्टीप्लाई कीजिए ना, देखिए आपको पता चल जाएगा। नीचे का फॉर्मूला है, लेकिन मैं सॉल्व पूरा करूंगा क्या, नहीं ना भाई। ऊपर एक फिक्स पता चल गया तो मेरा काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 3, इधर देखिए, इधर मैं कर रहा हूं, 3 × 2 -6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 12 - 6 कितना होगा, 6, 6 + 2 कितना होगा, 8। मतलब न्यूमरेटर में कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। तो भाई साहब नीचे का सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 8 ऊपर दिख रहा है, क्या है, इधर है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो सी करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को 8 न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो एमसीक्यू आप लोग सॉल्व ऐसे कीजिए, समय बचाइए। आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग को बस इधर ऑप्शन लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है, ऑप्शन लिखना रहता है। जो ऑप्शन मैंने टिक मार्क किया वही आप लोग को लिखना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ABC हमें दिया हुआ है और A.B×C बोला हुआ है। A.B×C मतलब इसका बाम्बू निकालने का है। तो इसका बाम्बू कैसे निकालेंगे, कौन सा ऑप्शन है वो देखना है। सब आसपास में दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। देखिए तो बाम्बू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लोगों को मैं निकाल के बता देता हूँ, जगह है यहीं पर निकाल के बता देता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, ए का क्या दिया हुआ है, 3 - 1
4, बी क्या दिया हुआ है 2 3 -1 -5 2 3, तो बाम्बू कैसे होगा दिख रहा है क्या, 3 निकाला है ना, इसको छुपाइए, इसको छुपा रहे, देखा छुपन छुपाई का गेम है ये, ठीक है। ये आप लोग को आई होप पता रहेगा क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है बाबू, अभी तक ये नहीं पता है। तो 2 1 जा 2 -2 होता है, लेकिन बीच में साइन माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा, ये -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्यों, बीच में फॉर्मूले में माइनस लगता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका छुपाइए, इसका कॉलम छुपाइए, इसका रो छुपाइए, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस पहली प्लस हो चुका है, अब बीच में फॉर्मूले में माइनस लगता है तो 5 1 जा 5, फिर ये बच रहा है +4, समझ में आ रहा है। अब इसका कॉलम छुपाइए, रो छुपाइए, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 5 3 जा क्या होगा 15, तो +15, समझ में आ रहा है। 9 2 11, अरे 9 2 11 का मतलब तुम्हें नहीं होना है 9 2 11, 9 और 2 11 होता है, 11 3 33 होता है, 6 महीने 5 जाएगा 1 होता है, 1 × 1 1 होता है, 15 4 19, 19 चौक होता है 76, अब 76 33 और 1 34, तो कितना हो जाएगा 34 + 76, प्लस कीजिए कितना हो जाएगा 6 4 10, कैरी 1 7 3 10 11, 110 आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत शॉर्ट स्वीट है, आप लोग को आसानी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आप लोग को, इफ द पॉइंट्स ए बी सी है ना आर कोलिनियर देन के का वैल्यू क्या होगा, पॉइंट ए बी सी अगर कोलिनियर है तो के का वैल्यू क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन है। कोलिनियर है इसका मतलब क्या है, आप लोग को एक फॉर्मेट है, कोलिनियर अगर रहता है तो क्या होगा, इसका ए बी बार है ना टी टाइम्स होगा बी सी बार के लिए, बराबर। तो ए बी बार दिख रहा है यहाँ पे, मैं फटाफट कर रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप में नहीं बताने वाला हूँ, ये एमसीक्यू है, ठीक है। ए बी बार क्या होगा, बी बार माइनस ए बार, तो 0 -2 कितना होगा बेटा -2 आए, -1 -1 कितना होगा, ये दिख रहा है क्या +1 है, लेकिन फॉर्मूले में क्या लग रहा है ये -1 -1 कितना होगा -2j होगा, 4 -1 +3 क्या होगा इज इक्वल टू टी इंटू बी सी बार, बी और सी मतलब क्या हो जाएगा, बी सी मतलब क्या हो जाएगा सी बार माइनस बी बार, ऐसा। तो के -0 कितना होगा के आई होगा, +3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस में है, तो 4j -2 और ये +4 है तो माइनस में आएगा, -2 -4 -6k। अब इधर क्या करने का, सिंपली t को अंदर मल्टीप्लाई करो, टी के आई +4tj -6tk। अब इधर क्या करने का, ये एज इट इज उतारने का और इसको करने का कंपेयर, क्या करने का कंपेयर, तो यहाँ पे दिख रहा है टी के क्या आ रहा है -2 आ रहा है, आई नहीं, कंपेयर का मतलब ये होता है आई जे के कंपेयर कर रहे हो तो आई जे को छोड़ के बाकी सब लिखा करो, जे को कंपेयर करो तो जे के बाजू में 40 है, इधर जे के बाजू में -t है, यहाँ से टी का वैल्यू क्या आएगा बापू -2/4 मतलब -1/2, तो पुट करो टी का वैल्यू क्या दिख रहा है इधर, टी का वैल्यू -1/2 इंटू के इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या होगा 2 2 जा 4, बेटा जी कैंसिल नहीं होगा, अरे साला सेम दिखता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कैंसिल हो, ये डिवाइड में उधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ना तो एग्जाम में करना है ना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कैसे सॉल्व करना है वो चीज आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी है तो साइन a/2 बराबर, साइन a/2 पूछ सकता है, tan a/2 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है वो देखिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या कहता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा होगा साइन a/2, तो साइन a/2 फॉर्मूला ऐसा रहता है कि रूट में a है ना, तो a को छोड़ के s से दोनों माइनस करने का है, ए बी सी अपॉन में उसी का क्या करने का मल्टीप्लीकेशन, क्या करने का मल्टीप्लीकेशन। तो s क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर, तो a + b + c अपॉन 2 हो जाएगा, निकालिए 13 + 14 + 15 कितना हो जाएगा, देखिए 13 + 14 + 15 कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12, कैरी 1 1 2 3 3 और 1 4, कितना हो गया 21 हो गया, बराबर। पुट कीजिए रूट में 21 में से b कितना है 14, फिर 21 में से c कितना है 15, फिर b इंटू सी मतलब 14 × 15, समझ में आ रहा है, ये रूट में है। तो 21 - 14 कितना होता है आपका 7 हो जाएगा, बराबर, इंटू 21 - 15 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अपन 14 × 15, तो 7 दूना 14 2 त्रिक 14 3 5 15, तो रूट में 1/5 आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, एकदम चिंदी है रे, ये समझ में आया ना कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, क्लियर है बात। तो रूट में 1/5 आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ डाउट है, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे आप लोग को इनवर्स बोला हुआ है, ये एकदम चिंदी है, इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगा, इनवर्स मतलब उल्टा, p का इनवर्स क्या होगा नेगेशन ऑफ p
तो नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे ही दिख रहा है, देखिए एकदम हाथ वहीं पे गया हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है नेगेशन ऑफ पी। एंड का ये दिख रहा है ना, और सॉरी, और का एंड कहाँ दिख रहा है, और का एंड यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मतलब ये गायब था पहले से, ये दोनों गायब थे, तो आई थिंक ऑप्शन डी। आगे का चेक करने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, आप लोगों ने 3 ओमिट कर दिया है, आपको डी करेक्ट मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन कैसे मिलेगा, पासेस थ्रू दिया हुआ है 2 3, लेकिन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या दिया हुआ है, जो इसका होगा उसका भी होगा, पैरेलल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3, तो डायरेक्टली x माइनस 2 और ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कंबाइंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए आपको मिल जाएगा, तो x इंटू वाई और माइनस 3x माइनस 2y और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैच कीजिए, देखिए कहाँ है, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6, बराबर, ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब समझ में आया। अगला क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 दिया है, देन ए रेस टू 6 क्या होगा, ए रेस टू 6 का मतलब क्या होता है, ए को 6 बार मल्टीप्लाई करना, अरे भाई जिंदगी बीत जाएगा 6 बार मल्टीप्लाई करेगा, तो कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें से देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये 2 जो है आप लोगों को मल्टीप्लाई है, तो 2 बाहर निकालिए, क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बराबर। तो ये a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, इसको 2i लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं कि नहीं भाई, आइडेंटिटी होता है। अब मेरे को a रेस टू 6 चाहिए, बराबर, तो 2i रेस टू 6 चाहिए, बराबर, 2i रेस टू 6 मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, a को 6 बार गुना करो, a को 6 बार गुना मतलब सॉरी 2 को 6 बार गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 4 16 है ना, 16 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64, माना 32 दूना कितना हो जाएगा 64, 64 आई, बराबर। अब आई को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो वही आने वाला है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन हम लोग को आई के फॉर्म में तो इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, हमें इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, ए के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको ए के टर्म में कैसे लेंगे, देखिए सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ मैं, ए रेस टू 6 कीजिए। अब 64 को क्या कर सकते हैं आप लोग, 32 इंटू 2i कर सकते हैं, बराबर, तो 32 और ये 2i दिख रहा है, 2i किसका वैल्यू है, देखिए यहाँ पे a का वैल्यू है, तो a के टर्म में 32a। तो जब भी ऐसे प्रकार से क्वेश्चन है तो आप लोग को हैंडल जो है दिमाग से थोड़ा करना है, ना कि आप कॉमन सोच के आप उसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाइए, समय भी जाएगा और आप लोग का आंसर भी नहीं आएगा। क्लियर है बात। अगला लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 10 क्वेश्चन जो है हम लोग कर रहे हैं, 10वां क्वेश्चन है, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दिया हुआ है और प्लेन दिया हुआ है, तो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन और ये प्लेन, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और मैंने ये करवाया भी हुआ है लेक्चर में भी। एक्यूट एंगल लाइन और प्लेन में बेसिकली आपका क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला निकलता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, है ना। साइन थीटा क्या होता है आपका, बी डॉट एन, उसका बाम्बू, बराबर, उसका क्या होता है बाम्बू, ये होल बाम्बू रहता है। बी क्या हो जाएगा आपका, जो लाइन है उसका वैल्यू, उसका जो है आपका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और n क्या हो जाएगा आपका, ये दिख रहा है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 10i प्लस 2j माइनस 11k। अब ये बस मल्टीप्लाई करना है, तो b डॉट एन पहले निकाल लो, b डॉट एन क्या होगा बाबू, अच्छा यहाँ पे पूरा सॉल्व करना है क्या, नहीं, देखिए साइन है, कॉस तो पहली साला कैंसिल हो गया, फॉर्मूला इससे पता हो गया। अब 8 आएगा कि 1 आएगा वो डिसाइड करना है, तो मैं पूरा सॉल्व करने वाला नहीं हूँ भाई, 8 आएगा कि 1 आएगा, 8 आएगा कि 1 आएगा, कैसे, देखिए मल्टीप्लाई बी डॉट एन करेंगे, 2 10 जा 20, 3 2 जा 6 और 6 11 जा 66, देखिए तो क्या आएगा आप लोग को यहाँ पे 6 11 जा 66, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आने वाला है। तो ये करने के बाद 26 माइनस 66 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। लेकिन सर ऊपर से तो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या गलत है क्या, नहीं, आप लोग को पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब बोल रहा है कि भाई और डिटेल में सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। तो बाम्बू ऑफ बी निकाल दो, बाम्बू ऑफ बी क्या होता है पता है ना, रूट में 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, तो कितना हो गया 36 4 40, 14 का 7 निकलता है। बाम्बू ऑफ एन निकालिए, एन का कितना हो जाएगा आपका, एन 10 का 100 हो जाता है, 2 का 4 हो जाता है, 11 का 121 हो जाता है, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 100 121 221 प्लस 4 225, 225 का आई थिंक 15 निकलता है, बराबर। तो आप पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा आप क्या हो जाएगा, देखिए आपका -40 है और इधर 7 आ गया, इधर 15 आ गया,
तो ये कैंसलेशन होगा, हाँ कितना जा होगा ये 5 3 जा 5 8 जा, बराबर, माइनस है तो बाम्बू बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, 8/7 3 जा 21। तो 8 ऊपर आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो जब भी आप लोग को अगर किसी स्टेप में क्लियर नहीं होता तो उसके आगे फॉलो ऑन कीजिए, आगे देखिए आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि वहीं पे छोड़ देना गलत हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ये 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू थे जो कि इसके टाइप से आ सकते हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब जो भी आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस करते रहिए, नया चीज मत कीजिए, रिवीजन रिवीजन पे ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है? ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखिए और कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए।